आज हम देखेंगे कि जब निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है तो हमें क्या करना चाहिए। बहुत से लोगों को लगता है कि अब यही टाइम है इन्वेस्ट करने का क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है। कई लोगों को लगता है कि मार्केट अभी ऑलरेडी ऊंचाई पे पहुंच चुका है, तो ऐसे में कोई तुक नहीं बनता है कि डालें क्योंकि गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। आने वाले टाइम में 2023 में रिसेशन के पूरे चांसेस हैं वर्ल्ड में, और लगता है कि मार्केट गिरेगा यहाँ से। कुछ लोगों को लगता है कि हमको अपना सिप कंटिन्यू करना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि लमसम डालना चाहिए। तो कई तरह के विचार हम देखेंगे कि ऐसे मार्केट में हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो पहले देखते हैं कि इस समय मार्केट किस लेवल पे है। हम देख सकते हैं कि मार्केट करंटली है 18,573 के करीब, और ये देखिए यहाँ पे ये ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है। मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, बट ये ऑल टाइम हाई इसने अचीव किया था ऑलमोस्ट एक साल पहले। सो वो एक साल पहले के लेवल पे फिर से आया है। तो हम ये कह नहीं सकते हैं कि मार्केट बहुत महंगा है या मार्केट बहुत सस्ता है। यहाँ पे देखा जाए तो वैल्यूएशन के हिसाब से मार्केट एकदम बीच में है इस समय। ना ज़्यादा महंगा है, ना ज़्यादा सस्ता। पर आने वाले समय में वर्ल्ड रिसेशन के चांसेस दिख रहे हैं, तो वो कंसर्न है कि क्या मार्केट यहाँ से जाएगा। दूसरी तरफ अगर यूक्रेन वॉर ख़त्म हो जाती है तो मार्केट यहाँ से बहुत तेज़ी से भी भाग सकती है और आपको फिर मिस हो सकता है अपॉर्चुनिटी। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो पहले मैं कुछ स्टैट्स दिखाता हूँ कि कैसे मार्केट ने रिटर्न दिए हैं पास्ट में, उसके बाद हम लोग ये डिसाइड करेंगे। ये देखिए, ये दूसरा जो स्लाइड है उसमें आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने पिछले 7-8 साल में ऑलमोस्ट हर साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 2014 में करीब 30%, 2015 में थोड़ा नेगेटिव गया है 3-4%, 2016 में थोड़ा पॉजिटिव गया है 5-4% करीब, 2017 में उसने 30% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है, 2018 में अगेन कम, 2019 में फिर 15% के आसपास, 2020 में अगेन 15%, 2019 में उसने करीब 12-13% दिया था, 2021 में उसने बढ़ा के फिर करीब 25% रिटर्न दिया है। एंड 2022 जो कि बहुत ही ख़राब साल चल रहा था मार्केट के लिए, वो कहीं गया नहीं था, डाउन में ही था पिछले साल से। मगर आप अभी देखेंगे यहाँ पे निफ्टी ईयर टिल डेट करीब करीब इसने 8.5% रिटर्न इस कैलेंडर ईयर में भी दे दिया है। तो कहने का मतलब है कि ये साल भी बहुत ख़राब नहीं गया है। तो अगर ये साल भी बहुत नहीं ख़राब गया है तो अगले साल कैसा रहेगा, इस पे सोचना है। तो हम ये देख सकते हैं इस चार्ट में, राइट, जब भी मार्केट एक साल नेगेटिव रिटर्न देता है तो अगले साल उसके चांसेस हो जाते हैं अच्छा रिटर्न देने के। हाँ, 2015 में नेगेटिव, 2016 में भी कम पॉजिटिव था, मगर उसके बाद उसने एक साल में ही पूरा रिकवर कर दिया, 30% एक साल में। तो जो लोग टिके नहीं रह पाए 2015 और 16 में, वो 2017 का मज़ा भी नहीं ले पाए। वही हम देखें 2018 में काफ़ी कम रिटर्न है, अगेन पॉजिटिव है, मगर 2019 में 12-13%, 2020 में अगेन कोरोना आया, उसके बाद भी रिटर्न बैक होके करीब करीब 15-20% करीब आ गया था। और 21 में तो सारी एक डायरेक्शन में ही चलता रहा मार्केट। तो 21 में जो चला उसके हिसाब से अब लग रहा है कि पिछले 3-4-5 सालों में, 6 साल में पॉजिटिव रिटर्न आए हैं। तो लगता है कि 2022 में रिटर्न आने के चांसेस नहीं थे, कम थे। मगर ग्लोबल इकोनॉमी के ख़राब होने के बावजूद इंडिया ने 2022 में भी पूरे साल तो ख़राब किया, मगर ये नवंबर दिसंबर में आके उसने करीब पूरे साल का रिकवर करके 8.5% रिटर्न हो चुका है। इसका मतलब है कि इस साल भी उसने ख़राब रिटर्न नहीं दिया।
मगर बहुत अच्छा भी नहीं दिया। तो अगले साल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर यूएसए में रिसेशन आया, ग्लोबल इकोनॉमी को प्रॉब्लम हुआ, रशिया वार दूर तक खींचा, तो बहुत अच्छा हमारा मार्केट भी नहीं करेगा। मगर फिर भी क्योंकि इस साल बहुत अच्छे रिटर्न नहीं आए हैं, लगता है कि अगले साल भी रिटर्न करीब करीब 10-12% तक आ सकते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए इस समय? क्या हमें नया पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? पुराना पैसा जो इन्वेस्टेड है उसको निकालना चाहिए? या फिर कुछ बैलेंसिंग एक्ट करना चाहिए? तो उसके पहले हम कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। जैसे निफ्टी 50 का पी रेशियो इस समय क्या है? निफ्टी 50 का पी रेशियो इस समय है करीब 22, साढ़े 22 के आसपास। नॉर्मली 25 का अगर पी रेशियो हो गया तो बहुत ही महंगा हो जाता है मार्केट, और मैं नहीं रिकमेंड करता हूँ या कोई भी रिकमेंड नहीं करता है एक्सपर्ट कि 25 के बाद आप कुछ लमसम डालें। एसआईपी तो फिर भी कर सकते हैं, इवन आई डोंट रिकमेंड एसआईपी ऑल्सो, बट स्टिल यू कैन डू एसआईपी बट नॉट लमसम एट ऑल आफ्टर 25। तो करंटली 22.5 पे है। 22.5 बहुत बुरा नहीं है, यहाँ पे आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। मगर सबसे अच्छा क्या डिसीजन होगा इस समय? अच्छा डिसीजन होगा कि आप पोर्टफोलियो को बैलेंस रखें, 50% इक्विटी में, 50% डेब्ट में। डेब्ट इसलिए कि अब जो रेपो रेट के बढ़ने के चलते अब इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया है, तो आपको यहाँ से कोई भी अल्ट्रा शॉर्ट डेब्ट फंड या गिल्ट फंड आपको करीब करीब 8% तक रिटर्न यहाँ से दे देगा आने वाले समय में। आज ही रेपो रेट थोड़ा बढ़ाया है आरबीआई ने, मगर आने वाले समय में थोड़ा और भी बढ़ सकता है, मगर ज़्यादा चांसेस नहीं है। तो हमको अब डेप्ट में भी, खास करके लॉन्ग टर्म वाले गिल्ट फंड में, हम लोग रिटर्न के लिए यहाँ से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। यहाँ से अगले 1 से 2 साल में मुझे लगता है कि जो डेप्ट फंड है और इक्विटी फंड है, उनका जो रिटर्न है बहुत डिफरेंट नहीं होगा। तो सबसे सेफ ऑप्शन क्या है कि आप 50-50 कर लीजिए, और आने वाले समय में जहाँ पे भी अंडर परफॉर्मेंस होगा वहाँ पे इंक्रीज़ कर दीजिए पोर्टफोलियो को। जैसे इक्विटी अगर नीचे जाता है तो वहाँ पे पैसे को बैलेंस करिए या नए पैसे को वहाँ पे जमा करिए। और या उससे भी ज़्यादा सेफ ऑप्शन है कि यहाँ पे अब आप सिर्फ बैलेंस एडवांटेज फंड में डालिए। वो टैक्स बेनिफिट भी देगा आपको। 1 लाख तक तो इनकम पे टैक्स नहीं लगता है बैलेंस एडवांटेज, क्योंकि उसको इक्विटी की तरह ट्रीट किया जाता है। और 1 लाख के ऊपर भी 1 साल से ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो 10% ही टैक्स लगेगा, चाहे आपका इनकम 30% के रेंज में ही क्यों ना हो। आप देखिए कि इस समय बैलेंस फंड क्या कर रही है। आप ये देखिए, आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज फंड करंटली इक्विटी में 34% है, डेब्ट में 25, रियल स्टेट में 2.5, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो कि आर्बिट्राज होता है उसको इक्विटी की तरफ ट्रीट करते हैं, उसमें 38%। मगर उनको लग रहा है इस समय कि इक्विटी यहाँ से बहुत अच्छा नहीं करेगा, इसीलिए उन्होंने इसको कम किया है। कुछ बैलेंस एडवांटेज फंड इस समय 50-50 पे हैं, 50 इक्विटी एंड 50 डेब्ट, डेब्ट फंड प्लस आर्बिट्राज मिला के। तो कहने का मतलब ये ऐसा समय है जब आप नया पैसे को बेहतर हो कि इस समय प्योर इक्विटी में ना डालें। इवन मैं एसआईपी करने के लिए भी नहीं सजेस्ट करता हूँ। यहाँ से एसआईपी करना है तो बैलेंस एडवांटेज में करिए, और अगर अगले 1-2 साल में कुछ माहौल ख़राब होता है दुनिया का, इकोनॉमी का, और आपको नीचे मार्केट मिलता है तो आप बैलेंस से उसमें शिफ्ट कर दीजिए, तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। मगर अगर आप इक्विटी वाले हैं, आपको इक्विटी पे ही भरोसा है, तो एसआईपी करिए। लमसम करने का अब समय नहीं रह गया। यहाँ से अगर आपको वही रिटर्न डेब्ट में भी मिल जाए जो इक्विटी में मिलता है, तो क्या फ़ायदा है रिस्क लेके, वॉलेटिलिटी देख के। दूसरी बात है, डिपेंड करता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जब इकोनॉमी स्लो डाउन की तरफ जा रहा है तो आईटी सेक्टर के बहुत से लोगों को डर है कि उनका जॉब भी जा सकता है। अगर जॉब चला गया तो उनके पास इस समय पैसे होने चाहिए। आपने इक्विटी में पूरा पैसा रखा और किसी तरह मार्केट डाउन हो गया तो आपको बहुत ही नुकसान हो सकता है। तो उस सिचुएशन में आपको पैसे डेब्ट में रखना इस समय बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात,
जो मार्केट है यहाँ से बहुत तेज़ी से अब आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा लगता है, अंटिल कि कुछ पूरा ही इकोनॉमी चेंज हो जाए, क्रूड ऑयल गिर के $40 पे आ जाए और यूक्रेन वॉर बंद हो जाए, अमेरिका रिसेशन से निकल जाए, यूरोप अच्छा करने लग जाए। उस स्थिति में भी इंडिया मार्केट ओके ओके करेगा, यहाँ से बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि वो मार्केट अभी बहुत सस्ते हैं अमेरिका का, यूरोप का, तो लोग वहाँ पैसा लगाएंगे, खास करके फॉरेन इन्वेस्टर पहले इंडिया में लगाने से। मगर हाँ, इंडिया का नेक्स्ट 10 ईयर्स बहुत अच्छा दिख रहा है, तो श्योरली फॉरेन इन्वेस्टर भी आएंगे ही आएंगे, और इंडियन इन्वेस्टर का सिप तो अब रुकने वाला नहीं दिखता है। तो 50% से नीचे इक्विटी में जाने का तो मैं सजेस्ट ही नहीं करता हूँ, मगर हाँ, बहुत हाई 80% या 100% इन इक्विटी अभी सजेस्टेड नहीं है। मगर अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10-20 ईयर्स के लिए है और आपको एकदम पैसे नहीं चाहिए अगले 10-20 ईयर्स में, एकदम मतलब आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आपकी जॉब जाने के भी चांसेस नहीं है, कोई चांसेस नहीं है, तो ही पूरी तरह से इक्विटी में रहिए और यहाँ से सिप करते जाइए, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये था मेरा इन्वेस्टमेंट के ऊपर वीडियो, करंट मार्केट में हमें क्या करना चाहिए। प्लीज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, कमेंट करिए, कमेंट में अपने क्वेश्चन करिए, मैं पक्का उनका रिप्लाई करूँगा, उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। मेरा चैनल अभी नया नया है, सब्सक्राइबर बेस कम है, इसीलिए बहुत जल्दी पॉपअप नहीं होगा, तो आपके लाइक और सब्सक्राइब की बहुत ही ज़रूरत है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आने वाले टाइम में मैं आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बना के दूँगा। थैंक यू।